नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 30 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां चलती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आज प्याज के बाजारों में जो है रौनक लग गई है, चमक लग गई है, तो वो कितनी लग गई है, सारी चीजों पे बात करते हैं, आपको बताते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हमारे साथ में जुड़ गए हमारे पंकज भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब मेरे प्यारे देशवासियों को। जय श्री राम। दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज दिन हमारा मंगलवार आ गया है। मंगलवार जी, हनुमान जी का दिन है। देखो 30 तारीख हो गई। 30 तारीख नया साल की शुरुआत होने वाली है। और लोग जो हमारे देश के पावन त्योहार हैं, बड़े बड़े त्योहार हैं, जैसे नया साल, लोहड़ी, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो जी पोंगल भी शायद आई थिंक लोहड़ी को ही कहते हैं, मकर संक्रांति। और ये बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है। 15 दिन का आई थिंक चलिया रहता है। और उसके बाद सारी फसलें जो है खुल जाती है। मालूम मंडियों में आप आवके देखेंगे और भाव बहुत अच्छे मिलेंगे, जो हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखो है ना जी, आज भी जो पोजीशन है वो आवक कम होने के कारण दिल्ली मंडी के अंदर, डिमांड ज्यादा होने के कारण हर चीज के अंदर 25-50 पैसे प्लस के अंदर पोजीशन खुली है। इसके अंदर देखा जाए तो मैं पहले आवक बता देता हूँ। आज दिल्ली मंडी के अंदर सिर्फ 15 गाड़ी फ्रेश आई है और ऊपर नीचे मिला के 50 गाड़ी है, जिसके अंदर 7 गाड़ी मध्य प्रदेश, नासिक की 3 गाड़ी, 21 गाड़ी पूना, 1 गाड़ी मात्र गुजरात की है और 4 गाड़ी राजस्थान की है, जिसमें से 3 गाड़ी नए की है। उसके बाद बात करी जाए अलवर मात्र 4250 कट्टा फ्रेश आया है। 4250 कट्टा फ्रेश आया है और 300 से 400 कट्टा बैलेंस में है। तो अलवर तो लगभग ना के बराबर आया है। कल 13,000 कट्टा था, आज 4,000 कट्टा, 4,500 कट्टा है। तो अलवर के तो मतलब आप उसमें भी 25-50 पैसे की तेजी देखेंगे। जो पोजीशन खुली है नासिक के मालों की, दीपक जी, पोजीशन खुली है यहाँ पे 20 से 25 रुपए किलो, 800 से 1000 रुपए मन, बढ़िया माल। पूना के मालों की सेम पोजीशन है, 20 से 25 रुपए किलो। एक आध लॉट 27 भी बिका है पूना के अंदर। उसके बाद बात करी जाए दीपक जी महुआ की, ये महुआ के माल है दीपक जी। आप देखिए महुआ के मालों की पोजीशन खुली है 600 रुपए से लेकर 900 रुपया। बहुत मोटे माल जो आ रहे हैं महुआ के अंदर। सर मैं आपको दिखा दूं, अगर ऐसे माल आएंगे सर, ये वाले माल है ना, ये वाले मालों की पोजीशन 900 से 1000 है। मगर अभी जो आ रहे हैं ना, अभी किसानी सौदे आ रहे हैं, किसानी सौदे आ रहे हैं इस साइज के सौदे आ रहे हैं। ये 900 से 1000 में मतलब 25 से लेकर आप 23 से 25 रुपए किलो। और ये वाले जो माल हैं, ये वाले आ जाते हैं आपके 15-20 रुपए किलो। तो साइज का फर्क पड़ रहा है, गुलाई का फर्क पड़ रहा है। फिर क्या है कि व्यापारी भाई है ना, जर्मिनेट वाले माल ज्यादा भर रहे हैं, व्यापारी भाइयों के वहां पे रखे जर्मिनेट हो रहे हैं। तो उन मालों की पोजीशन जो है वो 1-2 रुपए और डाउन आ जाती है। ये वाले बढ़िया मालों की पोजीशन ब्लैक कलर, रेड कलर और दीपक जी माइको कलर, जिसको टोटल पिंक कहते हैं, माइको कलर 1-2 रुपए ऊपर रहता है। पोजीशन तेजी के साथ खुली है मगर बढ़िया मालों के अंदर, है ना। हल्के माल भी इसके साथ साथ धक्के खाएंगे। माल लगभग जैसे हम बता रहे थे कि अलवर के माल भी खत्म होने की कगार में है। वहां की मंडियों की बात करी जाए तो वहां की मंडियों में भी 20-30 हजार कट्टे से ऊपर नहीं माल आ रहे हैं। जो वहां पे 1-2 लाख कट्टा रेगुलर पहुंच रहा था, वो भी 20-30 हजार पे रह गया है। हम भी ये लेके चल रहे हैं कि जनवरी के मिड में छुटका पुटकी है वो खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। और गुजरात के जो माल है वो 20 जनवरी 15 जनवरी के बाद आप एक रेगुलरिटी में देखेंगे, जनवरी में, है ना जी। फरवरी में ज्यादा देखेंगे। बॉर्डर की बात करी जाए तो बॉर्डर भी तेज खुला था। बॉर्डर के जो 30-35 के भाव थे वो 40-45 के भाव देखे गए बांग्लादेशी टका के अंदर। माल कम ही जा रहा है। माल ऐसे कोई नहीं है कि 100 गाड़ी जा रही है, वही 30-40 गाड़ी के लमसम में जा रहा है। पुराने माल की बात करी जाए मध्य प्रदेश के, तो पुराने मालों में भी तेजी देखी गई, है ना। पुराने माल जो है, पुराने माल पहले बीच में बिक रहे थे 15 से 20 रुपए किलो, आज 15 से 25 रुपए किलो बिके हैं। मगर जो साइज है ना सर दीपक जी, आप है ना साइज के ऊपर थोड़ा सा मेरे ज्यादा ध्यान दे भाई, जो खरीद के भर रहे हैं। अगर ये मोटे साइज भरते हैं तो ये वाले साइज जो है ये 18 से 22 रुपए आ जाते हैं। मगर अगर आप साइज को, इसको वाले को साइज को लेते हैं सर, ये वाले साइज लेते हैं तो ये वाले साइज 15-16 रुपए आ जाते हैं। मतलब साइज का बहुत फर्क है। और इसके अंदर आ जाते हैं तो इसका कोई भी भाव नहीं है। ये समझिए आप 5 रुपए से 8 रुपए किलो के बीच साइज ये वाला प्रेफर करा जा रहा है। चाहे इसके अंदर आप कलर हमें दे दीजिए ये वाला, या कलर आप दे दीजिए ये वाला चॉकलेटी, है ना। जर्मिनेशन से देखो जितना बचा जा सकता है उतना बचिए। पुराने के अंदर भी अच्छी डिमांड लगी हुई है। पुराने ये जरूर ध्यान रखिए दीपक जी, जाली का सर आदाब, जाली का ध्यान रखिए सर, कि अगर
अलवर वाले मेरे भाई हैं जो प्याज भर रहे हैं रेड, वो इस जाली में भरिए, है ना। जो मेरे भाई एमपी वाले हैं वो या तो इस जाली में भरिए, या इससे भी बढ़िया दीपक जी ये वाली जाली आप देख रहे हैं गद्दी के पीछे, और थोड़ा सा नहीं सर और आगे आएंगे सर, यहाँ से मेरी साइड से वो देखिए वो ये है ना क्या कलर कहेंगे आप? थोड़ा ऑरेंज, ऑरेंज कहेंगे, थोड़ा ऑरेंज टाइप का। ब्लू ऑरेंज ऐसा, ये पूना में ज्यादा चलती है जालियां। माल बढ़िया बढ़िया आने लग गए। ये वाले देखिए, ये वाला माल देखिए सर, मोटे मोटे जो अलवर के माल हैं उनकी पोजीशन जो कल 800,000 थी वो 800 से 1200 रही है आज, बढ़िया मालों की। मगर क्वालिटी नहीं आ रही। क्वालिटी क्यों नहीं आ रही? क्वालिटी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ओस फॉग इसके कारण माल है ना खुल नहीं पा रहा, निखर नहीं पा रहा, मुरझाए हुए हैं, तो इसीलिए वो पोजीशन वापस यहाँ पे 800,000 रह जाती है। मगर 25-50 पैसे प्लस में है। बढ़िया माल कोई मोटा माल आ जाए तो उसकी पोजीशन 1000-1100 की है। जो बहुत चिकना माल आ जाए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सर, बना हुआ जिसे कहते हैं ना पका हुआ, ये पका हुआ आम दे दो। अब ये वाला माल है, ये देख रहे हैं सर, ये 1000 रुपए खुला है, तो चीज है ये 1100 बिक जाएगा, थोड़ा और रंग होगा तो, है ना जी। मालों के अंदर फर्क है। हल्के भारी माल अपनी जगह बिक रहे हैं भाई। ये है, और ये कच्चे पक्के माल है, कच्चे पक्के भाव बिके, है ना जी। नया बंदा भरते हुए हमेशा ध्यान रखे, जिससे प्याज पहली बार लगाई है वो अपने आसपास की मंडी में बेचे, आपको आइडिया मिल जाए कैसे बिक रही है, क्या बिक रही है, तब आप बड़ी मंडियों में लेके पहुंचे। क्योंकि बड़ी मंडियों के अंदर आया और गया, वहां पे रुकना का टाइम नहीं होता, और दूसरा वहां पे ग्रेडिंग का भी टाइम नहीं होता। ग्रेडिंग वहां पे ऐसी नहीं होती जैसे आप अपने घर पे कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, है ना जी, ऐसे होती है। टाइम अच्छा है, गुजरात वाले भाइयों को भी अच्छे पैसे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बना के फिर अपनी लोडिंग करिए, है ना, देख के समझ के किस मंडी में पैसा मिल रहा है, और हाथों हाथ पैसा मिल रहा है। सिर्फ भाव से फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा भी अकाउंट में आना चाहिए, है ना जी। लाइसेंस ही आड़ती को माल दीजिए, इसका मतलब ये है, बिना लाइसेंस वाले आड़ती को माल मत दीजिए। और पोजीशन अच्छी खुली है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका मंगलवार के दिन आने का। कुछ पूछना था तो सर बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा था कि भैया फिलहाल एमपी से जो नए माल आ रहे हैं जी, उनकी क्वालिटी और पुराने मालों की क्वालिटी की क्या एमपी से सामंजस्य नए है? माल आप बहुत कम देखेंगे, जबकि वहाँ पे 20,000 कट्टा पहुंच रहा है मंडियों में अलग अलग। हाँ हाँ। मगर कब इसलिए देखेंगे क्योंकि वहाँ पे ही 20 रुपए से लेकर 26 रुपए किलो का भाव है। जी जी। अब 800 से 1000-1100 रुपए तो वही बेच रहे हैं, और हम भी यही भाव बेच रहे हैं, तो भाड़ा जेब से जा रहा है। तो एमपी का माल तो अभी आप 15 जनवरी तक नहीं देखेंगे। महुआ के भी माल आप नहीं देखेंगे, एक आध गाड़ी आती है। अब ये एक गाड़ी है पूरी मंडी में महुआ की मेरे पास है, ये भी नहीं देखेंगे, पड़ता ही नहीं आ रहा। फिर क्या है, क्वालिटी पड़ता तब आए जब क्वालिटी आए। क्वालिटी भी मंडी में 10% वहां पे पहुंचती है। ऐसे ही नासिक के भी माल जो है वो पूना के जो आ रहे हैं ना, जहाँ पे आप 21 गाड़ियां हैं, वो हल्के भारी माल आ रहे हैं, वो एवरेज माल लोग भर रहे हैं जी। बढ़िया मालों का पड़ता नहीं आ रहा। इसीलिए बढ़िया माल आप नहीं देखेंगे, बढ़िया माल अलवर ही लोगों को लेने पड़ेंगे। जी। ऐसा क्या कहते हैं भाई साहब, आपके जैसे इस समय बहुत आवकों के हिसाब से महत्वपूर्ण सर गैप पड़ेगा। हाँ। आई एम सॉरी टू कट योर वॉइस, आवकों के हिसाब से गैप पड़ना चाहिए। हमारे हिसाब से 1 से 15 के बीच का थोड़ा सा गैप रहेगा, जिसके अंदर प्याजें लिमिटेड आती रहेंगी, क्योंकि कहीं का पड़ता नहीं आ रहा ना, और भाव बने रहेंगे। और ऐसा नहीं वो और स्काई रॉकेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी मीडिया वाले की ऐसी बात मत आइए कि स्काई रॉकेट हो जाएगा, वो अलग बात है। अब ये 4000 आ गया, 13,000 का तो आज अच्छा बाजार है, कल फिर से वापस आ जाएगा 4000 का, 8000 आ जाएगा, तो बाजार मगर यही चलेगा। ऐसा बहुत स्काई रॉकेट के अंदर मत रहिएगा, बहुत तेजी के अंदर मत रहिएगा। माल को रोक लेता हूँ भाई, माल रोक लिए बहुत। वैसे अब मंडी में अगर हम बात करें तो वैसा भरपाई, अब जैसे अपना एक खैरथल वाले और ये वाले तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, झिरका और खैरथल के। खैरथल वाले कम हो गए हैं, जिसकी पिछेती थी वो चल रहा है। किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा ऐसे बचे हैं, बस आखिरी के एंड है। और मेरा मानना ये है, जिसका है वो निकालते रहिए, भाव अच्छा है, डिमांड बहुत अच्छी है। देखिए आप घुमा रहे हैं, ग्राहक पे ग्राहक टूट रहा है, देखिए, है ना, बिल्कुल डिमांड बहुत अच्छी है। आप माल को लाइए, हम भी आप लोगों के इंतजार में हैं, हम भी इसीलिए बाहर के माल चालू नहीं कर रहे। जी दीपक जी, बहुत बढ़िया बाजार है। धन्यवाद। बाजार में 25-50 पैसे में बहुत अच्छी तेजी कह लिया आती है दीपक जी, और आपका तो कदम ही ऐसे हैं, लक्ष्मी माता के साथ लेके आते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। मेरा कांटेक्ट नंबर 9810584242 9810584242। दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, और यहाँ पे आप माल ला सकते हैं, बेच सकते हैं। देखिए दीपक जी, ये ध्यान रखिए, किसान भाई का अगर आप 1 रुपया माल का ऊपर देते हैं तो वो आपको लाखों दुआएं देता है, क्योंकि वो 3 महीने की मेहनत, खाद बीज सब चीजें महंगाई के अंदर,
और अपने बच्चों को छोड़ के पहुंचते हैं दूसरी मंडियों के अंदर, तो उनके भाव को अच्छा लगाइए। इनको एक एमएसपी मिल जाए ना, मिनिमम सेल प्राइस, इनको ये मिल जाए कि हम अपना माल 25 रुपए किलो से कम नहीं बेचेंगे, तो इनको एक राहत हो जाएगी। सरकार को कुछ सब्सिडी या एक एमएसपी घोषित कर देना चाहिए कि भैया 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, जो लागत मूल्य है उससे 5 रुपए किलो हम ऊपर देंगे। इनको अभी वो हक नहीं है, ये अपना भाव नहीं डिसाइड कर सकते। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा पॉलिसी आ जाए जो इनका, हमारे किसान भाइयों का भला हो जाए। आप भी देखिए सिंपलिसिटी देखिए, वही शॉल में ये शादी अटेंड कर लेते हैं, उसी के अंदर सादगी के अंदर बेचारे आ जाते हैं, और बच्चों की शादी करनी है, चार तरीके के अपने कर्जे पूरे करने हैं, तो उसको कैसे पूरा करेंगे। तो एक दिन की आप तेजी मत देखिए, इनका ये देखिए कि कैसे सड़कों पे भी फेंकी बेचारों ने प्याजे, ट्रैक्टर चला दिए इन लोगों ने। ये वही लोग है, ये वही किसान है वो जी, ये कोई दूसरे देश से किसान नहीं आए, ये अपने देश से है, जिन्होंने पूरी लागत मूल्य लगाई है और लागत मूल्य का पैसा नहीं मिल रहा है इन लोगों को। आज इनको 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए किलो मिलता तो इनकी लागत भरपाई होती। एक दिन में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा बहुत। 40 साल पहले जो खाद बीज के भाव थे जो इनके पिताजी के टाइम पे, उससे आज 10-10 गुना ज्यादा दे रहे हैं, और प्याज का भाव वहीं का वही है। तो इसका सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि जब माल खरीदे तो उसको बाहर भेजे, और प्याज का एक एमएसपी कुछ घोषित कर दे, जिससे इनको भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। तो चलिए बाबूजी से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्ते साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाओ जी। बस नया साल की एंट्री होने वाली है। हाँ जी बिल्कुल बाबूजी। आपके लिए खुशखबरी, भगवान सबके लिए खुशखबरी लाए, किसान भाई के लिए, जी व्यापारियों के लिए, सबको जो है सब अच्छा व्यापार निकले इस साल। सबको जय माता दी। हमारी आशा यही है जी जी जी। तो बाबूजी आज देखा जाए तो सेकंड लास्ट दिन है इस साल का, जी जी जी, है ना, महीने का भी और इस साल का भी। हाँ जी हाँ जी है ना, और कल जो आखिरी दिन होगा। जी। हाँ जी, तो बाबूजी क्या कहते हैं, जाते जाते साल ने संकेत तो दिया कुछ? संकेत आज थोड़ा 25-50 रुपए टाइट है, 25-50 पैसे टाइट है मार्केट। हाँ जी हाँ जी। और क्योंकि उसकी वजह है आमदनी कम है दिल्ली अच्छा में बाबूजी, आज। अच्छा जी। जहाँ 10-12-14 हजार कट्टा आ रहा था, आज 4 हजार कट्टे की आ रहा है वाला चला। बाबूजी मोटे माल ज्यादा है या मीडियम माल इस समय ज्यादा है? मीडियम भी माल ज्यादा है, मोटे कम है। अच्छा, मोटे मालों को वैसे ढूंढ रहा है ग्राहक? हाँ बिल्कुल, वैसे डिमांड सबकी है, लेकिन मोटे की ज्यादा है, क्योंकि ये जम्मू श्रीनगर वगैरह ये माल सब जाते हैं, और बाकी मीडियम माल यूपी वगैरह में जाते हैं। डिमांड सबकी है जी, ऐसा कुछ नहीं, डिमांड सब माल होती है। बाबूजी इस समय जो आवकें है वो कितनी महत्वपूर्ण हो गई हैं? अगर बाजारों के लिए हम देखें, आवकें कम हो जाती हैं तो बाजार अब तो ये गुजरात चलेगा, देख रहे हैं आप। अब बिल्कुल गुजरात ये बाबूजी। सामने खड़ी गाड़ी, अब तो गुजरात का सीजन चालू हो जाएगा जनवरी से। जनवरी फरवरी मार्च ये गुजरात ही चलेंगे, अप्रैल, फिर मई जून जुलाई अगस्त ये पीली पत्ती चलता है एमपी और राजस्थान। फिर सितंबर अक्टूबर जो है ये आपका कोल्हापुर वगैरह चालू हो जाएंगे, लाल प्याज, और नवंबर दिसंबर अलवर चलता है। ये इसका सेक्शन है। और बाबूजी अगर आवकें कम होती है तो कहीं ना कहीं बाजार में फिर चमक आ जाती है। 50 पैसे की तेजी है ना, यही वजह है। आप देख रहे हैं जी। कि आज 4 हजार कट्टा ऐसे रहा है। पोषण आज निकाल रहे हैं हम 800 से लेके 1000 रुपए। अच्छा बाबूजी, जैसे ऊपर में ये बिका है 1000 रुपए ऊपर। अच्छा जी, ये वाला जी। जी, और बाबूजी कल जैसा सोमवार का दिन था, और जैसे ये मीडियम माल है, जैसे अब ये माल है, ये थोड़े कच्चेपन पे है ना, तो मतलब ये टोटल मिला के आज थोड़ा 20-50 पैसे टाइट है जी बाबूजी। 8,000 रुपए। और आपका जो है नासिक वगैरह भी यही पोषण है, और पूना की पोषण 1100 तक है, 900 से 1100 रुपए पूना। पूना की थोड़ी क्वालिटी मोटी है, अच्छी है, या मीडियम भी अच्छी है, क्वालिटी है, 900-1100, 100 रुपये ऊपर है, बिक्री अच्छी है। बाबूजी कल जैसे हमने देखा कि सोमवार का दिन था तो दिसावर की और राजस्थान की गाड़ियां ज्यादा थी, आज कुछ गाड़ियां कम है बाबूजी? आज 50 गाड़ी की आमदनी है टोटल। माल तो आ ही रहे हैं भाई जी, माल तो जिसके हैं उसके वो निकाल ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी। और बाबूजी जैसे कल सोमवार का दिन था तो देखा पीछे गुजरात से थोड़ी खबरें आई कि भाई बाजार टाइट थे वहाँ पे। हाँ, हर जगह टाइट है जी, आमदनी कम है। अब स्टार्टिंग हुआ ना भाई, ये तो आपको जानते हैं 10 जनवरी के बाद जो अब लोहड़ी आएगी, संक्रांति आएगी 14-15 तारीख की, उसके बाद ही हर व्यापारी काम करना शुरू करता है। बिल्कुल बाबूजी। जो असल व्यापार है, जो असली व्यापारी है, वो उसी समय काम शुरू करेंगे। नया व्यापार, अब पता है कि पुराने जमाने में हमारे पिताई वगैरह जो है खाते दिखा करते संक्रांत पे, और एक दूसरे को भेजा करते फर्मों को बाहर कि आज हमने मुहूर्त किया है, ये भाव निकला है, और भगवान ये साथ सबके लिए शुभ है। जी, पहले खाते
भैया चलती थी, जी अब तो मोबाइल हो गए। भाजी क्या लगता है अलवर खैरतल वालों का कितने % माल निकल गया होगा अभी तक? लगभग 81% निकल गया है, हाँ, आपका आइडिया ठीक 21% रह गया होगा। बस एंड पे है ना ये, जी। नवंबर दिसंबर ही चलता ज्यादा, जी जी 10 तारीख तक चलेगा ये। जी भाई जिस पे एक दो ट्राली बची भी है जी बाबूजी। वो 10 जनवरी तक चलेंगी, 10 15 उसके बाद तो मेरे गुजरात जी फिर नासिक खंडवा ये सब इलाके चालू हो जाएंगे। जी। और बाबूजी इस बार हमने देखा कि जो गर्मी वाले इलाके हैं ना वो भी चल रहे हैं, सीकर हो गया, उदयपुर हाँ वाटी ये वगैरह हो गया, हाँ क्या हाँ कहोगे? बिल्कुल सही है। अब ये देखो ना, अभी हाँ। वो अप्रैल की फसल है और हाँ आज जी जनवरी आ रहा है, जी 10 महीने हो गए जी इसको पुराने को, जी। और अभी भी शान इसकी कितनी है। हम्म। पर ये इस बेचारे वक्त की बात है कि पिट गए, पिछले साल 1300 1400 बिके थे, बिल्कुल मार्केट पिट गई पीली पत्ती की, बिल्कुल बाबूजी। तो माल रुक गया था ना जी। भगवान अगला साल अच्छा आए सबके लिए, हमारी तो यही आशा है, भगवान से यही है तो है कि भगवान सब किसानों का, राम जी। जी सब किसानों के ये अच्छे 2 पैसे घर में बने व्यापारी के, और अगला 2026 जी सबके लिए शुभकारी हो। जी। जय माता दी। बाबूजी क्या लगता है अभी जो पुराना प्याज है वो और 15 दिन चलेगा? चल सकता है, है ना बाबूजी? पड़ा हुआ है अभी तो हाँ। निमंडी ड्राइवर्स लोग निकालने चक्कर में अब पता कुछ रहा नहीं है, सही बात है। अब रहा नहीं ना भाई। जी, अब तो बस यही इलाके चल जाएंगे आपके, नासिक के हैं लेकिन नासिक में भी प्याज थोड़ा खराब हुआ है, लाल जी, प्याज, जी। तो ये इस समय नासिक चल पड़ता है। मेरा नाम गोपाल है, मेरी अपनी फर्म है देसा ट्रेनिंग कंपनी, 98 101 29 803, फोन नंबर 98 101 29 803। धन्यवाद। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।